अगर आप चैप्टर पढ़ने की इधर उधर कर दो ना, आपके लिए वही चैप्टर टफ बन सकता है, ठीक है। सो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं। हाय बच्चों, वेलकम टू क्लास 12th। बच्चों पार्टी, आपको पता है एक टॉपर बनने के लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या है क्लास 12th में, या सीयूईटी या नीट में किसी में भी टॉपर बनने के लिए सबसे पहला स्टेप है आपका सिलेबस आपके दिमाग में एकदम इम्प्रिंट हो। और आपको पता है हर चैप्टर, हर एक चैप्टर के पढ़ने का तरीका बहुत अलग होता है। सीक्वेंस अगर आप चैप्टर पढ़ने की इधर उधर कर दो ना, आपके लिए वही चैप्टर टफ बन सकता है, ठीक है। सो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं। आज हम आपको 2026-2027 का जो सीबीएसई ने सिलेबस दिया उसका ओवरव्यू देने वाले हैं, साथ में आपको बताने वाले हैं कि किस चैप्टर को, किस यूनिट को पढ़ने का क्या अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, प्लीज आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। देखिए, शॉर्ट में अगर हम बताएं तो 2026-27 में बोर्ड के लिए सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, बट स्कूल लेवल पे आपका एक चैप्टर इंक्रीज कर दिया गया है जिसको हम लोग इकोसिस्टम चैप्टर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो स्कूल वाले आपके नॉलेज के लिए पढ़ाएंगे और स्कूल टेस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, बट एज आई से इतनी उम्मीद मुझे किसी स्कूल से नहीं है कि वो तुमको पढ़ा के एक्स्ट्रा अवेयरनेस के लिए देगा, तो आई थिंक आप रिलैक्स रह सकते हो। बोर्ड के लिए आपको क्या करने हैं, 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं जो कि आपके डिवाइडेड हैं इनटू 5 यूनिट्स, ठीक है। ये यहाँ पे यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट है क्योंकि यूनिट 5 तक क्लास 11 का सिलेबस है। तो ये हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर है जिसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं। जेनेटिक्स इवोल्यूशन में 3 है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में यहाँ पे 2 चैप्टर है, बायोटेक में 2 चैप्टर है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में यहाँ पे हमारे पास 3 चैप्टर। देखिए, पहले का सिलेबस उठाओगे तो वहां पे आपको इकोलॉजी दिखेगा 2025 का, अगर आप देखोगे। देखो, इस बार इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट वर्ड ऐड हो चुका है क्योंकि एनवायरमेंट चैप्टर ऐड हुआ है आपकी अवेयरनेस वाले पोर्शन के लिए, ठीक है। अब देखिए, यहां पे हम आ जाते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर में। अगर हम बोले तो आप प्लीज सीक्वेंस में जाइएगा, चैप्टर 1, 2, 3। अगर आपने 3 पहले पढ़ा बिना 2 पढ़े तो आपको आईयूडीज वगैरह कुछ टॉपिक्स हैं जिसके कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाएंगे अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ चुका है। सो प्लीज यहाँ पे सीक्वेंस में ही जाएं, ठीक है। और दूसरी चीज है, जेनेटिक्स बिना पढ़े, जेनेटिक्स एंड मॉल बायो बिना पढ़े अगर आप बायोटेक पढ़ोगे तो आपके लिए बायोटेक मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप जेनेटिक्स, आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत अच्छा प्रिपेयर है, ओनली देन यू आर मूविंग टू बायोटेक पोर्शन। इकोलॉजी आप कभी भी कर सकते हो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। आप अगर आपके स्कूल एग्जाम में टेस्ट आ रहा है, आप अभी भी कहीं से भी उठा के एक सीक्वेंस में उठा के चैप्टर को खत्म कर सकते हो। इट इज अ वेरी सेपरेट इंडिपेंडेंट यूनिट, इवन दिस इज वेरी इंडिपेंडेंट यूनिट। जेनेटिक्स एंड बायोटेक आर रिलेटेड यूनिट, सो मेक श्योर यू आर डन विद जेनेटिक्स एंड देन गोइंग विद द बायोटेक। सो सबसे पहली मिस्टेक आपको नहीं करना, तो क्राई इन बायोटेक। नाउ आई एम कमिंग कि हर एक चैप्टर का अप्रोच क्या होना चाहिए। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में जो सबसे आपका मेजर पोर्शन है जहां पे आपको डिफिकल्टी होगी, वो यहाँ पे एक ही वर्ड के कई, एक ही जैसे पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, मैच्योर माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, तो एक ही के कई सारे नेम है। तो यहाँ पे नेम पे थोड़ा फोकस करना, प्लस डायग्राम, प्लस यहाँ पे एग्जांपल्स हैं कुछ 3-4 के, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यहाँ पे डायग्राम्स तुम्हारे एकदम तगड़े प्रिपेयर होने चाहिए। डायग्राम्स मतलब ड्रॉ करना नहीं, डायग्राम्स प्रिपेयर होने का मतलब एक एक डायग्राम की माइन्यूट से माइन्यूट डिटेलिंग, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से बहुत आते हैं। ये बहुत इजी चैप्टर है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली जो आपका जिफ्ट वाला पोर्शन होता है, जब इसको टीचर आपको पढ़ाए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह, प्लीज इस पे आप एकदम ध्यान देना, नहीं तो फंसोगे बहुत जल्दी। चैप्टर जितना छोटा है उतना ही टेढ़ा है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये आपका पैरेलल आपके चलेंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन पैरेलली रन करना चाहिए। अगर आप सोचोगे मैं पूरा चैप्टर प्रिपेयर करके फिर क्वेश्चन करूं, बहुत मुश्किल है। इस चैप्टर को धरते का कोई इंसान बिना साथ में एमसीक्यू सॉल्व किए नहीं अच्छा प्रिपेयर कर सकता। मेक श्योर करना कि जैसे आप टॉपिक पढ़ रहे हो, दूसरे दिन न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, टॉपिक कर रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। ऐसे ही मैंने अपनी बैच में इस चीज को प्लान किया है, ठीक है। तुम्हारे इस चैप्टर में मैंने 15 क्विजेस प्लान किए हैं, ठीक है। एंड आई हैव planned more than 500 questions for this single chapter, more than 500 questions, and trust me, it's not too much. हम हर दिन 1 घंटे बैठेंगे, 50-50 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन करके करेंगे, आराम से 15-20 दिन में आराम से खत्म करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं। कितना भी आप बेसिक लेवल पे होगे, हर एक क्वेश्चन के आपको हम एकदम शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक बताते हुए चलेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अगेन इसमें डायग्राम प्रैक्टिस करना है, साथ में आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ही करना है, नहीं तो आप फंस जाओगे। इवोल्यूशन भाई लर्निंग बेस्ड है ये चैप्टर, इसमें आपको एनसीईआरटी पे बहुत फोकस करना है। देखो, एनसीईआरटी पे फोकस तो सब में करना है, बट यहाँ पे
कोशिश करना कि जब टीचर पढ़ाए तुरंत याद कर लो, क्योंकि बाद में तुम्हारी आत्मा भी बाहर आ जाएगी, तुम्हें ये लर्न करने का मन नहीं करेगा ये चैप्टर। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज बहुत इजी है। ड्रग वाला पोर्शन थोड़ा स्टार्टिंग में कर लेना जब आपके पास टाइम रहेगा, क्योंकि भूलता बहुत है, इसको आपको लिख के पढ़ना पड़ेगा। राइट एंड लर्न वाला ये चैप्टर है तुम्हारा। ठीक है, इवोल्यूशन अगेन गोज राइट एंड लर्न वाला। बायोटिक अगर आप बहुत कॉन्सेप्चुअल है, अगर तुम समझ गए तो भूलोगे नहीं। ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। बायोटिक एप्लीकेशन, बायोटिक इट्स प्योर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, इट्स प्योर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। ठीक है, ये वाला भी सेम। और बायोटिक प्रिंसिपल कंप्लीट है देन इट इज इजी पीजी। अगर आपको बायोटिक प्रिंसिपल प्रिपेयर है तब बायोटिक एप्लीकेशन कर लोगे। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसको भी अंडरस्टैंडिंग है, लोग को लगता है लर्निंग है बट दिस इज अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम इसको कहानियों के फॉर्म में मस्ती मजाक करते करते समझोगे, मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, इकोसिस्टम अगेन वेरी पैटर्न है, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू है, वेरी इजी चैप्टर है। बायोडाइवर्सिटी डेटाबेस क्वेश्चन है, इसमें मेक श्योर करो आपके नोट्स बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे यहाँ पे मैंने पूरी एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट करके मैंने टोटल 3 या 4 पेज में इसकी नोट्स बना के रखी है। हर एक डेटा दिया हुआ है एकदम पैटर्न वाइज, और बहुत तगड़ी नोट्स है। उसके बाहर कभी ना नीट में क्वेश्चन आया पिछले 6 सालों में, ना बोर्ड्स में, ना ही आपके सीयूईटी में। वैसे तो पूरी मेरी बायो से ही कहीं बाहर का क्वेश्चन नहीं आया है, बच्चे अटेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको बोला है इन्वायरमेंटल, आपका ये है सीबीएसई के पार्ट मटेरियल में है, लेकिन ये आपको सिर्फ स्कूल में पढ़ाया जाएगा। तो बस इसी चीज को बेटा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आप एक चीज को एकदम ध्यान रखिए, वो ध्यान ये रखिए कि अनअकैडमी पे क्लास 12 की बैचेस होती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हम आपको क्लास 12 पढ़ा रहे हैं, जिसका विजेता बैच है, अभी भी जस्ट स्टार्ट किए हैं। सच में आप कुछ ज्यादा नहीं खोयो, ये शुक्ला टाइप करो। ठीक है, आपको निकिता शुक्ला मैम मिल जाएंगी, ये हम है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये बैच है, विजेता बैच है। ठीक है, इसमें आपको सारी क्लासेस करा दिया जाएगा, सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, और इसका सब्सक्रिप्शन तुम जाके ले सकते हो। ठीक है, कोई भी तुम YouTube सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है, सब्सक्रिप्शन लेना बहुत आसान है। तुम YouTube की कोई भी वीडियो ओपन करोगे इस चैनल की, ठीक है, यू जस्ट ओपन एनी वीडियो। लेट्स से ये वीडियो मैंने ओपन की, ये यहाँ पे मैंने देखो, अच्छा YouTube पे भी हम करा ही रहे हैं कुछ कुछ। ये देखो मैंने कराई, इसकी नोट्स भी मैंने भेज रखी है। देखो पार्ट 2 मैंने कराया, पार्ट 1 मैंने कराया है। ये फ्री में करा रहे, बट फ्री वाले लेक्चर्स में क्या है, वहां पे 5 डेज क्लासेस चलती हैं, यहाँ पे 1 ही 2 दिन चलती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए तुम्हें यहाँ पे विजेता बैच की लिंक मिल जाएगी। सोचो तुम्हारी फीस कितनी है, अगर तुम कोड लगाओगे 667 रुपीज है फॉर ऑल सब्जेक्ट। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब हो जाएगा। 12th का एकदम शॉर्टेड रहेगा तुम्हारा। ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास ये है कि अगर एक और काम करना, इसी वीडियो की लिंक में तुमको मिल जाएगा एक रैंकर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, अगर आपके क्लास 12th के जो भी सीनियर है, आप उनको दे सकते हो, अनअकैडमी की तरफ से गिफ्ट है। उनको बस रैंकर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम में उनको बस डिटेल फिल करनी है। 50,000 तक आपके प्राइस हैं। ठीक है, 50 के वर्थ तक का प्राइस है। तो नेक्स्ट ईयर तो आपको मिलेगा, बट इस ईयर यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सीनियर। बाकी जो भी डिटेल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी दी है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्री लेक्चर तो आएगा ही। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।